नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके सामने राजस्थान की संप्रदाय संत उनके रिलेटिव एक वीडियो छोटा सा लाया हूँ। तो हम पहला संत और संप्रदाय पढ़ेंगे, जसनाथ जी महाराज और उसके जसनाती संप्रदाय के बारे में। संत जसनाथ जी, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ है? जन्म जन्म हुआ है कत्रेसर बीकानेर 1482 में। कत्रेसर बीकानेर में इनका जन्म हुआ है। कत्रेसर गांव है और बीकानेर जिला है। तो इनका जन्म हुआ था 1482 में कत्रेसर बीकानेर में। इनके पिताजी का नाम है हमीर और माताजी का नाम है रूपा दी। क्या नाम है? रूपा दी। और उनकी मंगेतर कह सकते हैं, पत्नी कह सकते हैं। तो जो मंगेतर है, पत्नी है मंगेतर या पत्नी, कालल दी कहते हैं इनको। कालल दी। और जो सती कालल दी के नाम से प्रसिद्ध है। सती कालल दी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका भी मंदिर बना हुआ है जसनाथ जी के। जो गांव है कत्रेसर में, इन्हीं के पास में 1 किलोमीटर दूर है। दक्षिण दिशा में इनका मंदिर बना हुआ है। जसनाथ जी के गुरु का नाम है गुरु का नाम गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। तो ये गोरखनाथ के गुरु है। तो नाथ संप्रदाय से आते हैं और कई इसको वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये नाथ संप्रदाय से रिलेटिव है। तो गुरु गोरखनाथ जी हो गए, तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? शिक्षा शिक्षा इनकी हो गई 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष की आयु में कहाँ हुई है? गोरखमालिया बीकानेर। गोरखमालिया गोरखमालिया एक जगह है जो बीकानेर में ही है, कत्रेसर के पास में है। तो वहाँ इनकी शिक्षा हुई है। तो ये संत जसनाथ जी के बारे में है। जन्म 1482 में कत्रेसर बीकानेर में हुआ है। पिताजी का नाम हमीर जी है और माताजी का नाम रूपादे है। मंगेतर या पत्नी का नाम कालल दे है, जिसे सती कालल देवी कहते हैं। और इन्हीं को भी जसनाती संप्रदाय वाले पूजते हैं। इनको भी सती कालल देवी को पूजा जाता है।
तो ये जो जसना जी के समकालीन दिल्ली के सल्तनत के बादशाह थे, इनके समकालीन इनके समकालीन दिल्ली शासक दिल्ली शासक इनके समकालीन दिल्ली शासक थे, कौन से थे? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और इन्होंने सिकंदर लोधी ने सिकंदर लोधी ने जसनात जी को कतरियासर गांव सर में 500 बीघा जमीन दी थी, क्योंकि इनके पर्चों से सिकंदर लोधी शासक थे जो पर्चा जो पर्चे दिए थे जसनाथ जी से, उनके खुश हुए थे इनके पर्चों से, इसलिए इनको कतरेसर गांव में 500 बीघा जमीन दान में दी थी। दान में दी थी, आप इसको याद रख लेना, पीछे मैं लिखता हूँ दान में, ये दान में दी थी जमीन। अब है जसनाती संप्रदाय। ये जसनाथ जी के बारे में बात हो गई। इनकी पत्नी, माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का, हाँ बचपन का नाम मैं बता देता हूँ जसनाथ जी के। बचपन का नाम, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जसवंत कहते हैं। बचपन का नाम क्या है? जसवंत। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और अब है जसनाथ संप्रदाय, उसके बारे में। जसनाथी संप्रदाय, तो इसके बारे में बात करेंगे अब। आखिर ये संप्रदाय क्या है? इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना स्थापना हुई थी 1504 में। प्रधान पीठ, जो मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कतरेसर में है, बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर, प्रधान पीठ है कतरेसर बीकानेर। तो स्थापना हुई थी जसनाती संप्रदाय की 1504 में, और मुख्य पीठ, प्रधान पीठ है कतरेसर बीकानेर के अंदर है। और जसनाती संप्रदाय के कुल नियम, ये नियम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। नियम के बारे में विष्णुई संप्रदाय से भी आते हैं, जाम्बोजी से, तो यहाँ से भी नियम के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुल नियम है 36, यानी कि 36। जसनाती संप्रदाय को मानने वाले इन 36 नियमों का पालना करते हैं, जैसे शराब नहीं पीना, अच्छे कपड़े पहनना, स्नान करना, सांवली सूरत स्नान करना, ये बाकी इत्यादि 36 नियम है। और हाँ, प्रथम अनुयायी इस संप्रदाय के, प्रथम अनुयायी अनुयायी का क्वेश्चन भी आ सकता है। आजकल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी बदल सी गई है। हारो जी और
जीओ जी करके इनके प्रथम अनुयायी थे जसनाती संप्रदाय के। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, जो भी जसनाती संप्रदाय का व्यक्ति हो, इस संप्रदाय से रिलेटेड हो, तो वो गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं। कौन पहनते? जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, और जो मैं लिखा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आता। और ये पवित्र किसको मानते हैं? जसनाती संप्रदाय पवित्र, पवित्र किसी न किसी को तो कोई न कोई मानता है। पवित्र मानते हैं एक तो मोर पंख को, इनको पवित्र मानते हैं। दूसरी जाल वृक्ष, जाल वृक्ष ये मारवाड़ में पाई जाती है। बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर में मिल जाएगी आपको। बीकानेर में तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी। और ये गहरा घना वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष होता है। इसकी पत्तियां थोड़ी लंबी होती है। और जो मौसम आता है जो मार्च अप्रैल वाला, तो इस जाल वृक्ष के फल लगते हैं। इनके फल को पीलू कहते हैं। जाल के जो फल होते हैं उनको पीलू कहते हैं। ठीक है। पवित्र मानते हैं ये मोर पंख को और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और अब कुछ प्रमुख ग्रंथ है जसनाथ जी के। प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ है सिंबू दड़ा। ये क्वेश्चन आ चुका है। सिंबू दड़ा, सिंबू दड़ा, कोंडा, कोड़ा कह सकते हैं, और शब्दवाणी, शब्दवाणी। बाकी और भी है। कुल मिला के 150 शब्द इसके अंदर होते हैं। और नृत्य, नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये करते हैं जो अंगारों के ऊपर किया जाता है। अग्नि नृत्य अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। और ये अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र में होता है? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और इत्यादि मारवाड़ी क्षेत्र। जोधपुर में भी अगर इनके अनुयायी है तो वहाँ भी नृत्य हो जाता है। ये नृत्य, अग्नि नृत्य जो है ये अंगारों पे किया जाता है। इन मारवाड़ के क्षेत्र में ये किया जाता है। विशेष को बीकानेर का नाम पहले आएगा, तो बीकानेर ऑप्शन है तो बीकानेर पे क्लिक कर दीजिए। अगर बीकानेर नहीं है तो फिर नागौर, बाड़मेर, जोधपुर हो सकता है। और जसनाथ जी ने, जसनाथ जी ने 24 वर्ष में, अपनी 24वीं वर्ष की अवस्था में समाधि ले ली। समाधि ले ली थी। और इनका मंदिर है खत्रियासर में। और खत्रियासर के दक्षिण में सती
कालल दे का भी मंदिर बना हुआ है। जसनाथ जी का मंदिर तो कत्रेसर के अंदर है और दक्षिण में सती कालल दे का भी मंदिर बना हुआ और इनकी आराधना की जाती है जसनाथ जी के साथ में। तो ये जसनाथ जी संत जी के बारे में कुछ और उनके संप्रदाय के बारे में, और ये मोक्ष प्राप्तियों के लिए योग को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये योग पर बल देते हैं। योग पर बल देना मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है। जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो उस समय ये फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। उद्घोष। ये मैं बताना भूल गया था। जब ये अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह का उद्घोष करते हैं। अग्नि नृत्य में कई प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे मतीरा बनाना, फसल लेनी, हल जोतना, ये कई क्रियाएं होती है इस नृत्य के अंदर। और ये सिर्फ जसनादी संप्रदाय द्वारा ही अग्नि नृत्य किया जाता है। ताकि आप नोट बना सकते हो। मैंने पढ़ाया इसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा या बढ़ जाएगा। तो धन्यवाद। राम राम आप सभी का।